गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है। तो रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो पहले हम इनसे पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हम एसेक्सुअल के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि एसेक्सुअल इनको क्यों बोला गया और इनके कौन कौन से टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, उनको हम फिर बाद में पढ़ेंगे। पहले हम डिफरेंसेस देखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस, इट इन्वॉल्व्स ओनली ए सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी मेल और फीमेल दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और एसेक्सुअल में खाली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेकेंड, द एंटायर रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। क्योंकि ये एसेक्सुअल की है इसलिए इसमें इतना वेट नहीं करना पड़ता कि पहले वो मैच्योर हो, गैमीट प्रोड्यूस करे, फिर उनका फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट बने, तब वो ऑर्गेनिज्म बने। तो ज़्यादा इसमें वेट नहीं करना, लेस टाइम में जो है वो, क्योंकि एक ही पेरेंट है उसमें, चाहे वो बर्डिंग से हो, चाहे वो बाइनरी फिशन हो, चाहे वो स्पोर फॉर्मेशन हो, तो ज़्यादा ना तो एनर्जी चाहिए होती है और ना उसका टाइम ज़्यादा लगता है रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गर टाइम एंड मोर एनर्जी की प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि पहले वो मैच्योर होगा तभी तो वो गैमीट्स बनाएगा, और जब गैमीट्स बनेंगे उसके बाद उनका फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, तब अडल्ट बनेगा। तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फिर पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट फास्टर रेट। अब इसमें क्या होता है, आपने घर में भी देखा होगा खुद, अगर आप कटिंग से कोई चीज़ लगाते हैं या रोज प्लांट को कट करके लगा देते हैं या मिंट को घर में ऐसे ही लगाते हैं, तो वो जल्दी से उसमें से जो है वो लग जाता है और उसमें लीव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसमें वेट नहीं करना पड़ा आपको कि पहले वो मैच्योर हो, उसमें सीड आए, तब आप सीड का इंतजार करो, फिर सीड को लगाओ, तब प्लांट आए। ऐसा आपने देखा है ना। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, जल्दी से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। जैसे बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन में एक से अमीबा दो बना, दो से चार, चार से आठ, इतनी जल्दी डिवाइड हो जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉपुलेशन बहुत जल्दी से इंक्रीज करती है, बट यहाँ पर रिलेटिवली स्लोअर होता है ये प्रोसेस, क्योंकि इसमें पहले जब तक वो मैच्योर नहीं होगा ऑर्गेनिज्म, जब तक गैमीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल। इट इन्वॉल्व लेस वेरिएशन। क्यों लेस वेरिएशन हो रहा है? क्योंकि इसमें ना तो गैमीट बनेंगे और ना उनमें फ्यूजन होगा, सिंगल पेरेंट है इसलिए वेरिएशन के चांसेस नहीं है। इसमें मोर वेरिएशंस आएंगी क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, दोनों के गैमीट्स आएंगे, उनका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के टाइम पर कौन से करेक्टर उसमें आते हैं जाइगोट में वो डिपेंड करेगा, इसलिए इसमें वेरिएशंस के चांसेस ज़्यादा हैं। इट रिक्वायर्स ओनली माइटोटिक डिवीजन। इसमें खाली माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन यानी सिंपल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पहले मियोटिक होता है यानी रिडक्शन डिवीजन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। जैसे मैं ह्यूमन बीइंग का बताऊं, वो आपको पता होगा कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल गैमीट में 23 क्रोमोसोम, फीमेल गैमीट में 23 क्रोमोसोम। तो इनको पहले रिड्यूस करना पड़ता है, उसको बोलते हैं मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन। फिर उनका फ्यूजन होता है और होने के बाद 46 हो जाते हैं। तो जाइगोट जब बन जाता है उसके बाद उसमें होती है माइटोटिक डिवीजन। तो मियोटिक डिवीजन फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन, यानी ग्रोथ के लिए माइटोटिक होता है, वैसे तो माइटोटिक ही होता है। मियोटिक कहाँ पर होता है? रिडक्शन डिवीजन खाली गैमीट फॉर्मेशन में, यानी टेस्टिस और ओवरी के अंदर ही मियोटिक डिवीजन होता है, या जहाँ पर गैमीट बनना है खाली वहीं पर मियोटिक डिवीजन होगा। उसके बाद जब वो जाइगोट बन जाएगा तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। दिस डज नॉट लीड टू इवोल्यूशन। जब वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन का चांस ही नहीं है, क्योंकि वेरिएशन ही रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का। सो दिस लीड टू इवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है और वेरिएशन हुआ है तभी ह्यूमन बीइंग आए हैं। नो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ना आपको यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे ना उनका फ्यूजन होगा। यहाँ पे गैमीट भी बनेंगे, गैमीट्स आर प्रोड्यूस एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर गैमीट्स भी बनेंगे और उनका फ्यूजन भी होगा। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि कौन कौन से टाइप्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं या मोड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो आप पढ़ेंगे। पहला है फिशन। फिशन के अंदर आप दो पढ़ेंगे, एक बाइनरी फिशन और एक मल्टीपल फिशन।
बाइनरी का मतलब होता है टू और मल्टीपल मतलब मैनी। बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। फिर पढ़ेंगे बडिंग। फिशन में आप पढ़ेंगे बाइनरी फिशन जो कि अमीबा में होता है, मल्टीपल फिशन जो आपने प्लाज्मोडियम पढ़ा हुआ है जिससे मलेरिया स्प्रेड होता है, उसके अंदर पढ़ेंगे हम। बडिंग हाइड्रा कि कैसे बड की फॉर्मेशन होती है, कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। फ्रेगमेंटेशन जो आपने स्पायरोगायरा में पढ़ा था उसके बारे में पढ़ेंगे। रीजनरेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे कि प्लेनेरिया में कैसे रीजनरेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, ये आपके लिए भी एक नया वर्ड है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन भी आपने सुना हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी प्लांट के जो पार्ट्स हैं, स्टेम, रूट, लीफ, जिनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, उनसे कैसे जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारा हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। So thank you. Thanks for watching. Please like, subscribe and share.